क्या बांकीपुर विधानसभा सीट पर जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है प्रशांत किशोर? क्या जनसुराज पार्टी का यह दावा कि बांकीपुर उपचुनाव में वो सीट प्रशांत किशोर जीत रहे हैं, यह दावा सिर्फ हवा हवाई है? क्या अब भी प्रशांत किशोर को हार का डर सता रहा है? ये तमाम सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। सोमवार को दरअसल मतगणना होनी है। 3 अगस्त को मतगणना होगी और उस दिन चुनाव परिणाम आ जाएंगे कि बांकीपुर की जनता ने किसे अपना नया जनप्रतिनिधि चुना है, कौन बांकीपुर का नया विधायक बनने जा रहा है। 3 मुख्य तौर पर पार्टियां इस चुनाव मैदान में लड़ रही थी, जिसमें एक बीजेपी, जिसकी सिटिंग सीट है, बीजेपी से नीरज कुमार सिन्हा चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार थे और रेखा गुप्ता आरजेडी की उम्मीदवार। खास बात यह है कि इसमें बीजेपी, जनसुराज और आरजेडी, इन तीनों ने दावा किया है कि यह सीट उनके खाते में जा रही है। बीजेपी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतदाताओं को धन्यवाद भी कर चुकी है। बीजेपी ने बाकायदा मीडिया के सामने आकर धन्यवाद कर दिया और कहा कि बांकीपुर की जनता को धन्यवाद कि एक बार फिर से आपने भाजपा पर भरोसा जताया। आरजेडी भी कह रही है कि इस बार यह सीट उनके खाते में जा रही है। प्रशांत किशोर बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि यह सीट वो जीत रहे हैं, लेकिन यहां लेकिन इसलिए लग गया है कि कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी चर्चा हो रही है और कुछ ऐसे आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर अब भी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नजर नहीं आ रहे। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक कात्यायन और आप जी बिहार झारखंड का सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं। दरअसल बांकीपुर विधानसभा सीट के परिणाम का सबको इंतजार है। 3 तारीख को यह परिणाम आ जाएगा, लेकिन उससे पहले आज कुछ ऐसी घटनाएं दिन भर हुई हैं जिसके बाद यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या बांकीपुर में कोई बड़ा खेल हुआ है? क्या बांकीपुर में वाकई लोगों को वोट डालने से रोका गया है? क्या बांकीपुर में मतदाताओं को डराया धमकाया गया है? बांकीपुर को लेकर क्या पटना पुलिस की भूमिका संदिग्ध है? ये तमाम सवाल प्रशांत किशोर के बयान और प्रशांत किशोर के एक्शन के बाद उठने लगे हैं। जनसुराज के सूत्रधार और बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में प्रत्याशी रहे प्रशांत किशोर आज चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए। पटना में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर में जाकर प्रशांत किशोर ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के खिलाफ शिकायत की है। उन्होंने पटना एसएसपी के खिलाफ लिखित में शिकायत दी है, चुनाव आयोग से जांच कराने की मांग की है और कहा है कि पटना एसएसपी और उनके मातहत जो अधिकारी या कर्मचारी थे, उन सबकी भूमिका संदिग्ध है। उनका कहना है कि पटना एसएसपी ने यहां सत्तारूढ़ दलों के साथ मिलकर लोकतंत्र की हत्या की है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पटना के एसएसपी मतदाताओं को डराने और धमकाने में लगे रहे। चुनाव से, वोटिंग से 3 दिन पहले से ही उनकी भूमिका संदिग्ध हो गई और वो सत्तारूढ़ दल के इशारे पर विधानसभा क्षेत्र में काम करते नजर आए। प्रशांत किशोर ने कुछ दस्तावेज या कुछ कागज में लिखित बातें, विवरण सौंपा है। जो जानकारी सौंपी है उसके आधार पर प्रशांत किशोर का ऐसा कहना है कि वहां मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि हम तत्काल इसकी जांच के आदेश दे रहे हैं। तो प्रशांत किशोर के मुताबिक पटना एसएसपी के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जांच शुरू कर दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पटना एसएसपी की भूमिका क्या रही इस चुनाव में? पटना एसएसपी या फिर पटना के अन्य पुलिस पदाधिकारियों ने वाकई क्या सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के लिए काम किया, एनडीए के लिए काम किया? क्या वाकई मतदाताओं को डराने, धमकाने या वोट देने से रोकने की कोशिश की गई? प्रशांत किशोर का कहना है कि लोकतंत्र से ऊपर कुछ नहीं है, पटना एसएसपी भी नहीं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पटना एसएसपी जो हैं वो राजनेता के तौर पर काम करते नजर आए, वो पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर काम करते नजर आए। ये बिल्कुल नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है कि खाकी वर्दी पहनकर पुलिस की वर्दी में कोई राजनीतिक पार्टी के लिए काम करे या नेता की तरह काम करे। प्रशांत किशोर बेहद नाराज थे। जब निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि मैंने सारी जानकारी सौंप दी है और अगर सुनवाई नहीं हुई, अगर जांच नहीं हुई तो मैं इस बात को यहां खत्म नहीं करूंगा। इसके बाद मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलूंगा या चुनाव आयोग के दफ्तर में जाऊंगा और वहां शिकायत करूंगा
और अगर वहां भी बात नहीं बनती है तो मैं कोर्ट में जाऊंगा। प्रशांत किशोर कानूनी कार्रवाई तक की चेतावनी दे रहे हैं कि मैं कोर्ट में जाकर इस मामले की शिकायत करूंगा, मुकदमा करूंगा और तब जांच की मांग करूंगा। यानी पटना एसएसपी को लेकर प्रशांत किशोर बेहद आक्रामक है। उनका कहना है कि पटना एसएसपी की भूमिका सवालों के घेरे में है। वो साफ तौर पर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करते नजर आ रहे थे। दरअसल ये सवाल इसलिए भी ज्यादा उठ रहे हैं क्योंकि वहां पर जो मतदान हुआ है बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव में, वो महज 34% से थोड़ा ज्यादा मतदान हुआ है। अब आप समझिए कि 34% मतदान मात्र होना जाहिर तौर पर सवाल खड़े करता है कि क्या वाकई मतदाताओं के अंदर इस उपचुनाव को लेकर दिलचस्पी नहीं थी? क्या मतदाता इस वोटिंग के प्रति बहुत ज्यादा रुझान उनका नहीं दिखा, उत्साहित नहीं थे, या फिर मतदाताओं को रोकने की, प्रभावित करने की कोशिश की गई? जो आरोप प्रशांत किशोर लगा रहे हैं, ऐसा ही आरोप इससे पहले आरजेडी भी लगा रही है और आरजेडी ने भी यही कहा था कि मतदाताओं को डराया धमकाया गया, उन्हें वोट देने से रोका गया। जिस बूथ पर आरजेडी के समर्थक वोट देने पहुंच रहे थे, वहां मतदाताओं को डराकर वापस भेज दिया गया, उन्हें वोट नहीं देने दिया गया। ये आरोप लग रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर वाकई ऐसा हुआ है तो फिर प्रशांत किशोर दूसरी तरफ जीत के दावे कैसे कर रहे हैं? अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं, जब उनसे ये पूछा गया कि आपने ये शिकायत दर्ज कराई है और आपका कहना है कि धांधली हुई है, तो फिर क्या आप मानते हैं कि जीत को लेकर अभी कुछ कंफ्यूजन है? क्या आप चुनाव जीत रहे हैं? तो प्रशांत किशोर का जवाब था कि ये तो चुनाव के दिन ही तय हो गया कि मैं चुनाव जीत रहा हूं, ये तो तय हो चुका है। लेकिन एसएसपी की शिकायत इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोग लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। प्रशांत किशोर जब ये आरोप लगा रहे हैं तो वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के या जेडीयू के इशारे पर एसएसपी ने ये काम किया था। अब सवाल ये उठता है कि वाकई ऐसा कुछ हुआ था, वाकई ऐसी कोई भूमिका थी? अब मैं आपको बताता हूं कि प्रशांत किशोर ने क्या क्या बयान दिया है या उन्होंने क्या कहा है। दरअसल जब ये चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचे थे शिकायत लेकर, तब प्रशांत किशोर उस वक्त मीडिया से कुछ नहीं कहते हैं। जब बाहर आते हैं तब वो मीडिया से बात करते हैं और कहते हैं कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने तत्काल जांच के आदेश देने की बात कही है। लेकिन प्रशांत किशोर ने उसके बाद ये कहा कि ऐसा नहीं है कि मैंने जो बात चुनाव आयोग से कर दी है शिकायत, वो वहीं तक रहेगी। मीडिया में आकर, यानी मीडिया के सामने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर प्रशांत किशोर ने कहा है कि देश के सामने ये मैं बात रखूंगा और मैं सबूत पेश करूंगा। अब प्रशांत किशोर के पास इस बात के सबूत किस तरह हैं, क्या सबूत हैं, ये किसी को नहीं पता। लेकिन प्रशांत किशोर रविवार के दिन सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सुबह 11 बजे वो मीडिया के सामने आएंगे और मीडिया में वो सारे सबूत पेश करेंगे जिसके आधार पर उन्होंने एसएसपी पर यह शिकायत की है। उनका कहना है कि किसी भी हद तक जाएंगे, कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन एसएसपी के खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। उन्होंने 3 दिनों के बारे में आरोप लगाया है कि चूंकि 3 दिन तक पुलिसिया जो कार्रवाई हुई थी वो सवालों के घेरे में है। उन्होंने ये भी कहा है, जो पिछले दिनों चूंकि चुनाव से एक दिन पहले देर रात प्रशांत किशोर पटना के जक्कनपुर थाने में गए थे और वो तस्वीरें भी आई थी, हमने वो दिखाई भी थी। जक्कनपुर थाना में भी बड़ा ड्रामा हुआ था उस दिन। थाना प्रभारी के साथ प्रशांत किशोर की काफी बकझक हुई थी, बहस हुई थी। प्रशांत किशोर का आरोप है कि उनके लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को जानबूझकर पुलिस ने डिटेन किया, हिरासत में लिया, उन्हें रोक के रखा ताकि वो चुनाव में सक्रिय भूमिका न निभा सकें। प्रशांत किशोर इस बात को लेकर ही तभी नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि यह बिल्कुल गलत हो रहा है, प्रशासन जो है वो सरकार के इशारे पर काम करता दिख रहा है। ये प्रशांत किशोर ने उस दिन ये आरोप लगाया था। अब उनका कहना है कि जो कुछ गुंडागर्दी, वो ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि पुलिस ने जो गुंडागर्दी अपराधियों की तरह की है या आपराधिक तत्वों के साथ मिलकर जो पुलिस ने गुंडागर्दी की है, उसे बांकीपुर की जनता ने, बिहार की जनता ने और पूरे देश की जनता ने देखा है, प्रशांत किशोर कह रहे हैं। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिन लोगों ने नहीं देखा है या जिनको सबूत चाहिए, वो सबूत लेकर मैं 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। अब अगर चुनाव आयोग ने ये जांच के आदेश दे दिए हैं तो मुझे नहीं पता है कि ये जांच कब तक पूरी होगी,
लेकिन प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे हैं कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि बहुत जल्द जांच करके हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तविकता क्या थी। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया है और कहा है कि लोकतंत्र से ऊपर कुछ भी नहीं है, चाहे वो एसएसपी हो या उनके मातहत कोई भी अधिकारी हो। तो लोकतंत्र सबसे ऊपर है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए वो हर वो कदम उठाएंगे जिसके जरिए लोकतंत्र की वो रक्षा कर सकें। लेकिन मेरा एक बार फिर वही सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं है? क्या प्रशांत किशोर को हार का डर सता रहा है? क्या प्रशांत किशोर के मन में अब भी इस बात को लेकर आशंका है कि वो चुनाव हार सकते हैं? 3 तारीख का इंतजार करना होगा। 3 अगस्त को सोमवार के दिन मतगणना होगी और मतगणना के बाद यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी का जो परंपरागत गढ़ रहा है, जो उसकी परंपरागत सीट रही है, जो उसका अभेद्य दुर्ग रहा है, वो बचा है या नहीं बचा है। उसी दिन यह तय हो जाएगा कि आरजेडी क्या बांकीपुर सीट जो बीजेपी का गढ़ रही है वहां अपनी उपस्थिति, अपनी जीत दर्ज करने में कामयाब होगी या नहीं। और उसी दिन यह तय हो जाएगा कि क्या जनसुराज पार्टी का भविष्य सुरक्षित है, क्या प्रशांत किशोर का सियासी सफर सुरक्षित है। अगर वो जीत गए तो फिर जनसुराज के लिए यह किसी संजीवनी से कम नहीं होगा। लेकिन अगर प्रशांत किशोर चुनाव हार गए तो न सिर्फ जनसुराज के लिए बल्कि खुद प्रशांत किशोर के लिए अगले 4 साल तक, और क्योंकि 2030 के लास्ट में नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर में जाकर चुनाव होगा, तो यानी 4.5 साल आप कह सकते हैं, 4-4.5 साल तक प्रशांत किशोर अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो उन्हें उसी तरीके से ग्राउंड पर स्ट्रगल करना होगा, जमीन पर अपनी पार्टी को बचा कर रखना होगा। कार्यकर्ताओं को जो हतोत्साहित हैं, निराश हैं, टूटे हुए हैं, उनको जोड़ कर रखना होगा, जो प्रशांत किशोर के लिए आसान नहीं होगा। इसलिए प्रशांत किशोर भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि बांकीपुर की जीत उनके लिए क्या मायने रखती है और अगर वो हार गए तो उनको क्या झटका लगेगा। फिलहाल हम सब इंतजार करेंगे 3 अगस्त तक का। तब तक के लिए मैं ये जरूर कहूंगा कि जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, हमारे वीडियोस को भी देखें, उसे लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े और आगे हम ऐसी ही तमाम जानकारियां लेकर आपके पास हाजिर होते रहें। नमस्कार।